अंगूरी, अरे फोन उठाओ, देखो किसका फोन है। आ रहे लड़के भैया, ले रहे हैं, कितना बजोगे? हेलो, दिस इज लड्डू के भैया का रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नहीं, रेजिडेंस होता है पगली। सही पकड़े हैं। कौन बोल रहा है? डैडू, अरे डैडू प्रणाम कर रहे हैं। अरे यार, इनके डैडू को भी चैन नहीं है, पता नहीं हमेशा इनके गुर्दों में खुजली मची रहती है। हाँ, हम ठीक बा, आप कैसन बा? नाही डैडू, कच्चा बनियान हमको परेशान ना ही करते हैं। हाँ, बरबोती जी भी ठीक है। क्या बोले? अब हाँ डैडू, बरबोती जी भी अच्छे हैं, लड्डू के भैया भी बहुत ही अच्छे हैं। आप ऐसा काहे बोलते हैं कि लड्डू के भैया आपका दामाद बनने के लायक नहीं है और बरबोती जी? अरे यार, ये बुढ़ऊ भी ना, जी करता है बुढ़ऊ के हाथ पैर तोड़ दे। सुनिए डैडू, हम ना आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ ठीक बा। क्या बकवास कर रहे थे तुम्हारे डैडू? कुछ नहीं लड्डू के भैया, आप तो उनका आदत जानते हैं ना। देखो, अपने डैडू को साफ साफ कह दो कि हमारा अपमान करना छोड़ दे। हमारे जैसा दामाद उनको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो तो हम जानते हैं ना लड्डू के भैया, अभी आप शांत हो जाइए। काहे के शांत हो जाइए? पता नहीं भभूति जी ने क्या घुट्टी पिला रखी है तुम्हारे डैडू को, जब देखो भभूति जी का गुणगान करते रहते हैं। जबकि अगर भभूति जी जैसा दामाद उनका होता ना तो भूखी मरती अभी तक। क्या बका आपने भी? क्या बका? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। इनके डैडू जो है ना, हमारी और आपकी तुलना करते हैं, जबकि आप कहां और हम कहां। आप खोके पर हैं, कच्चे बनियान के, और कहां? ठीक है, हम तो खोके पर हैं, लेकिन आप कहां हैं? हम लोगों के दिलों में हैं। आप घुइयां के खेत में हैं, हमारी बगल में खड़े होने के लायक भी नहीं है आप भी हमारे बगल में खड़े होने के लायक नहीं है। आप तो अंकल जी के दामाद बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। अरे जाइए, आप तो भाभी जी के पति बनने लायक नहीं है। आप भाभी जी के पति बनने लायक नहीं है। आप नहीं है। आप नहीं है। आप कैसे नहीं है? आप दोनों काहे बच्चों के जैसे लड़ रहे हैं? हाँ, भाभी, झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा ये कर रहा है। इन्होंने शुरू किया था मेरे बारे में उल्टी सीधी बात बोल के। अरे आपने झगड़ा शुरू, आप क्यों मुंह उठा के चले आते हैं हमारे घर में? अभी चले आते हैं हमारे घर में अपना मुंह उठाकर। देखिए बरबोती जी, शांत हो जाइए। लड्डू के भैया शांत हो जाइए। जाइए यहाँ से बरबोती जी, हम ना ही चाहते कि आपका और लड्डू के भैया का झगड़ा बढ़े। हम हाथ जोड़ते हैं, जाइए। भाभी जी प्लीज हाथ मत जोड़िए। आई हेट यू जोड़िंग हाथ इन फ्रंट ऑफ मी। इट्स ऑलराइट। जाइए। अब कहती तो जाता हूँ, लेकिन याद रखना तिवारी जी, देख लूंगा मैं आपको। अरे जाइए, हम भी आपको देख लेंगे। जाइए आप। काम कीजिए, खोके का काम कीजिए। क्या बोले? सांप का काम कीजिए, सांप का। नहीं, तुम उसे जुए में 1000 रुपये हार गए। मुझे 1000 रुपये कैश चाहिए अभी इसी वक्त। तुम्हारे कैश के बदले मैं अपना बेशकीमती कुत्ता ये जानकी दास दे रहा हूँ ना तुमको। तेरे कुत्तों में लाल लटक रो है का? क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो ना भैया, जब मस्तराम है ना, ये मुझसे 1000 रुपया जुए में हार गो। मैं कहता हूँ 1000 रुपया कैश मुझे अभी दे, ये मुझे कुत्तों दे रहे हो। बताओ, जब कुत्तों को मैं इसका अचार डालूंगा? भाई साहब, ये जो आपका लौंडा है ना, 1 नंबर का गधा है। इसमें कोई शक नहीं है। क्या है ना भाई साहब, ये जो हमारा कुत्ता है ना जानकी दास, कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बड़ा ही भावुक है, भावुक। अच्छा। जी हाँ, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, एक बार इसको उस आदमी की तस्वीर दिखा दीजिए और फिर भड़का दीजिए जो भी भड़काना हो, क्योंकि कान का भी बड़ा कच्चा है ये। उसके बाद छोड़ दीजिए उसके पीछे, फिर देखिए ये कैसा बैंड बजाता है ये उसकी। ठीक है, स्माइल ना बेटा। भैया आप भी कमाल करते हैं। लवली। कैसे लग रहे हो भैया? मतलब स्मार्ट लग रहे हो। जानकी दास भाई साहब, ओ ये देखिए जरा फोटो, गौर से देखिए। ये भाई साहब कह रहे थे कि आपकी शक्ल कुत्ते जैसी है। क्या कह रहे हो भैया आप? हाँ, जाइए जानकी दास जी, पीछे में पिछवाड़े पे काटिए।
ये तो बड़ी कमाल की चीज है यार। अब मस्तराम जी समझ लीजिए कि आपका कुत्ता बिक गया, हमने खरीद लिया और आपके 1000 रुपए हम इनको दे देंगे। आ जाइए। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया मेरे 1000 रुपये। आइए। हाँ जानकी दास जी, ये आदमी क्या अरे भैया 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 कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो घर की बात है, घर में रहनी चाहिए ना। आइए जानकी दास जी, आइए 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 आइए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ। डोंट गेट एक्साइटेड, पूरी बात सुन लीजिए। एक्चुअली ये घर उसी आदमी का है जिसने आपकी मॉम के लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। यू यूज्ड सम रॉन्ग वर्ड्स फॉर योर मदर। हाँ, एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि इसने आपकी माताजी के बारे में क्या कहा। एक्चुअली इसने आपकी मॉम के बारे में कहा कि आपकी मॉम का जो अपना ये जो किरदार है, कैरेक्टर है, थोड़ा सा आई एम नॉट फाइंडिंग द बेटर वर्ड देन ढीला है। शी इज लिटिल लूज, I understand. दरअसल जिस गली की आपकी पैदाइश है, उस गली के 8-10 करीब कुत्ते जो इस बात का दावा करते हैं कि आप उनकी औलाद हैं। I mean, कईयों में आपकी शक्ल मिलती है। That's what they all claim, you know. Okay, I understand. आपको बहुत बुरा लग रहा है और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। I really felt horrible. जानकी दास जी, मुझे पता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि वो कौन शख्स है जिसने आपकी माताजी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो आदमी ये है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, टटपूंजा किस्म का आदमी है। इसका एक कच्चे बनियान का खोखा है दाल मंडी में। तो आप खुल के अपना बदला ले सकते हैं with lot of vengeance, you know. His name is मनमोहन तिवारी and ये उसकी फोटो है, ये देखिए। वो ऐसा दिखता है। आपसे एक मेरी पर्सनल गुजारिश है कि आप इस आदमी को ऐसी जगह काटें ताकि जब ये जंगल पानी के लिए जाए तो आपकी बेसाख्ता याद करे। और एक्चुअली क्या है कि आपकी जो बहन है उनके बारे में भी कुछ उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि उस आदमी के आने का टाइम हो गया है और यही मौका है कि आप अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दीजिएगा। और मैं देखता हूँ ऊपर से खड़ा होकर कि आपने वो दूध का कर्ज कैसे चुकाया। ऑलराइट, बाय।